बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इनसे आप लेफ़्ट करके मीटिंग जो है रीजॉइन कर लीजिए प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, जीते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अच्छा प्यारे बच्चों, हम क्लास का आगाज़ करते हैं आज की। सबसे पहले एहसन बेटा, कॉलेज की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आएंगी तो मुझे कोई एतराज़ होगा, खुद बताओ। और बारिश हल्की तेज़ हो रही है यार, क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम बनीन। तो म, मेरा ख्याल है तेज़ बारिश होगी तो छुट्टी दे दूंगा, क्या ख्याल है? है ना? हल्की फुल्की बारिश है। अच्छा, आप लोगों की तरफ हो रही होगी यकीनन, लेकिन यहाँ तो बस हल्की मतलब हो रही है, हल्की तेज़ इस तरह चल रहा है। अच्छा, सही। अच्छा, चलें। देखें, जब तक क्लास ले ले सकते हैं इजीली बासानी क्लास ले लीजिए। सही है। तो बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए हम सब के लिए। वालेकुम अस्सलाम अलियान साहब। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल साहब। ठीक है, चलें फिर हम शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी जितना पढ़ सकें पढ़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भरोसा नहीं है मेरे एंड पर भी जो है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, इंटरनेट बंद हो सकता है, लाइट जा सकती है, तो फिर मुझे 5 मिनट का वक्त चाहिए होगा वापस आने के लिए, राइट? तो 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा अगर ऐसा होता है तो। जी, नेट के इशू हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे सर। इश्यूज तो आज बहुत हैं, लेकिन बहरहाल हम क्लास शुरू कर लेते हैं मेरा ख्याल है। और कि वो क्लास अटेंड नहीं करवाएं, क्योंकि ठीक है सर, लेकिन बात ये कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, बिल्कुल मिल गया। हाँ जी अब्दुल करीम, आपका मैसेज बिल्कुल मिल गया। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। अच्छा, अब बात यह है प्यारे बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं पढ़ाई। क्वेश्चन 16 आपका होमवर्क था, और मैं बड़े अदब से आपसे पूछूंगा, रिक्वेस्ट है। वालेकुम अस्सलाम अस्मा। कि जिन्होंने क्वेश्चन 16 नहीं किया वो हैंड रेस कर दें ज़रा फटाफट, ताकि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। क्वेश्चन 16 जिन्होंने नहीं किया वो हैंड रेस कर दें, और फिर हैंड रेस रहने दें जब तक कि मैं क्वेश्चन पूछ के ख़त्म ना कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना चला जाऊं। बस जी, बाकी पूरी क्लास ने किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम जनाब आली मौका देते हैं मरियम मंसूर।
बेटा अनम्यूट कीजिए माइक को प्लीज, और क्वेश्चन 16 का सॉल्यूशन डिस्कस मतलब बता दीजिए, एंट्रीज बता दीजिए फटाफट मेरा बच्चा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम मंसूर, ओवर टू यू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। मरियम इसकी एंट्रीज बताइए बेटा। कैश डेबिट पूरा जी मरियम एंट्रीज बताइए मेरा बच्चा। पहली एंट्री बताएं कैश क्वेश्चन। डेबिट आपने बेटा, आप लैपटॉप यूज कर रही हैं, मोबाइल यूज कर रही हैं? आवाज आ रही है मरियम आपकी, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है दूर से बात कर रही हैं आप। सर अब आई आवाज? हाँ आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बात कर रही हैं आप मोबाइल यूज कर रही हैं या फिर लैपटॉप? अच्छा लैपटॉप यूज कर रही हैं। ओके तो चलें ठीक है। अच्छा आप लैपटॉप के साथ हैंड फ्री लगा लेना प्लीज, अगर तो उससे ज़रा प्रॉपर आवाज़ आ जाएगी थोड़ी। वरना आप यकीनन लैपटॉप का माइक यूज़ कर रही हैं तो वो दूर से जब यूज़ किया जाए तो वो सराउंडिंग्स की आवाज़ें आती हैं, इको भी बनता है थोड़ा सा। तो फिर एक काम करें, हैंड फ्री निकाल के आप बोलें, पता चल जाएगा आपका हैंड फ्री ख़राब तो नहीं है। सर अब आई आवाज? हाँ चलें बताएं आप, मुझे तो आ रही है कम से कम, मुझे बताएं आप एंट्रीज, छोड़ें सबको। डेबिट 2 लाख ओके। और बिल्डिंग डेबिट 3 लाख बिल्डिंग डेबिट 3 लाख, ओके और कैपिटल तारिक 5 लाख। सही है। नेक्स्ट। फर्नीचर डेबिट 120,000। ओके। बिल्डिंग डेबिट 80,000। ओके। कैश 3 लाख। कैश 3 लाख रुपीज, ठीक है। और कैपिटल वही 5 लाख। ठीक है बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जजाकल्ला, खुश रहिए। बैलेंस शीट में तो आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 17, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम जनाब आली, आलियान साहब काम किया हुआ है ना सर? आपने हैंड रेज नहीं किया, इसका मतलब है आपने काम किया हुआ है। आलियान साहब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर शेयर करें सर, एंट्री सुनाएं। आलियान भाई। चैट में भाई अनम्यूट करके एंट्रीज बताएं मेरे दोस्त। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलियान एक मिनट, एक मिनट ज़रा, हाँ मतलब आप अनम्यूट रखें अपने आप को, म्यूट ना करें। ओ, ये बैलेंस शीट की अमाउंट की क्या ज़रूरत पड़ गई जोया? इस सवाल में कौन सी ऐसी मुश्किल चीज़ आ गई? नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग है और बिल्डिंग की अमाउंट आपने 3,80,000 लिखी होगी, और फर्नीचर है, फर्नीचर की अमाउंट आपने 1,20,000 लिखी होगी। दो चीज़ें हो गई। इसके बाद कैश आपने लिखा होगा, कैश की अमाउंट 2 लाख और यहाँ 3 लाख, 5 लाख रुपीज़ लिखी होगी कैश की अमाउंट। हसन अहमद जाहिद साहब कल क्लास ली थी आपने या रिकॉर्डिंग देखी थी? क्लास ली थी तो आपको ये पता ही नहीं है कि जब एग्रीड वैल्यू दी हुई हो तो डेप्रिसिएशन वगैरह किसी चीज को कंसीडर नहीं करते।
बुक एग्रीड वैल्यू दी हुई है 3 लाख रुपीस। बिल्डिंग कितने की थी, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या बनती है, हमें इन सारी वैल्यूज को इग्नोर करना है। मुझे कोई गज नहीं है बिल्डिंग 4 लाख रुपीस की थी, मुझे कोई गज नहीं है बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 120 हुआ है, मुझे ये भी नहीं जानना कि बिल्डिंग की बुक वैल्यू 2,80,000 रुपीज बनती है। ये सब मेरे लिए यूजलेस है। रीजन, क्योंकि आज एग्रीड वैल्यू दी हुई है 3 लाख रुपीज, तो हम सब ने 3 लाख रुपीज पहले एंट्री में डेबिट किया, इसीलिए। आई होप हसन अहमद जाहिद साहब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बात। तो कैश 5 लाख और नॉन करंट एसेट 5 लाख, ये टोटल हो गया 5 लाख। और इसी तरह जोया दूसरी साइड पे आपके पास आ गया, तारिक कैपिटल 5 लाख और वाहिद कैपिटल 5 लाख। बैलेंस शीट की अमाउंट क्लियर है जोया आपको? अलियान बेटा बिस्मिल्लाह करो, क्वेश्चन 17 की एंट्री सुनाओ मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह। कैश डेबिट कैपिटल गनी क्रेडिट 7 लाख रुपीस। कैश डेबिट कैपिटल गनी क्रेडिट 7 लाख रुपीस, ओके। बिल्डिंग डेबिट कैश डेबिट बिल्डिंग 6 लाख कैश 1 लाख कैपिटल आसिफ क्रेडिट 7 लाख। बिल्डिंग डेबिट आपने की 6 लाख और कैश भी डेबिट किया साथ साथ, जी कितना? 1 लाख। अच्छा, ये आपने इसलिए किया कि आपने इसी एंट्री में कर लिया, बाद में नहीं किया आपने, मतलब आपने आपने पूरे सवाल को देखते हुए कि क्योंकि तीनों पार्टनर्स जो हैं वो इक्वल होंगे, तो आपने कहा क्योंकि गनी 7 लाख रुपीस लाया है और ये जो चीज लेकर आ रहा है बिल्डिंग ये 6 लाख की है, तो आपने से 1 लाख रुपए हाथ के हाथ मंगवा लिया। ऐसे ही किया ना आपने? जी। चलें ठीक है, ओके, उसके बाद आगे बात करें। डिलीवरी ट्रक डेबिट 5 लाख कैश डेबिट 2 लाख कैपिटल इमरान 7 लाख। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनानी थी, इस सवाल में नहीं बनानी थी। ठीक है सर, अलियान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुकी है क्लास, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हुसैन रजा काजमी साहब, सर पहली एंट्री आप सुना दें। हुसैन रजा काजमी साहब, सर पहली एंट्री आप सुना दें, दूसरी मैं किसी और से सुन लूंगा। जी सर। पहली एंट्री आप बता दें सर, फिर दूसरी हम किसी और से सुन लेंगे। सर कैश डेबिट 20,000, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट 40,000, मर्चेंडाइज 35,000, बिल्डिंग 85,000, ये सब डेबिट हैं। और क्रेडिट में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 15,000 और ट्रेड पेबल 45,000। थोड़ा कैपिटल सा नसीम थोड़ा सा 120। इत्मीनान से क्रेडिट वाली अमाउंट, थोड़ा सा इत्मीनान से देख के बोलें क्रेडिट में। अलाउंस फॉर बेड डेट्स 15,000, जी, ट्रेड पेबल 45,000 एंड कैपिटल नसीम 120,000। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहली एंट्री बताई, खुश रहिए। नूरुल हुदा दूसरी एंट्री सुनाइए। Sir, cash 50,000, trade receivable 25,000, merchandise 60,000, office equipment 30,000, allowance for bad debts 12,000 credit, trade payable 33,000 credit, Rashid capital 120,000 credit. ठीक है जी, बैलेंस शीट बनाइए आपने इस क्वेश्चन की। नूरुल हुदा, आपसे ही पूछ रहा था मैं, आपने तो एंट्री बता के फौरन म्यूट कर लिया। तो बनानी थी बैलेंस शीट, तो कौन बनाएगा? उसके लिए कोई बंदा बंदा रखने का इरादा है क्या? हाँ, बनाई थी। अच्छा, चलें आप जरा शेयर तो करें, आपने म्यूट अनम्यूट क्यों कर लिया जब मैंने आपसे बोला था? क्या वो म्यूट क्यों कर लिया आपने जब मैंने आपसे बोला ही नहीं कि आप थैंक यू सो मच और आप
बंद कर दें माइक, जरा वापस आएं और बैलेंस शीट की अमाउंट शेयर करें। कौन कौन सी अमाउंट आपने लिखी है, क्या लिखी है, बताएं, बिस्मिल्लाह। जी नूरुल हुदा, अमाउंट शेयर करें बेटा। नहीं 2 मिनट तो नहीं रुक सकता, मैं माजरत चाहूंगा। नाहिल जावेद साहब, सर आप बैलेंस शीट की अमाउंट शेयर करें। नाहिल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए सर। जरा बैलेंस शीट की अमाउंट बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा जरा। सर नॉन करंट एसेट्स 85,000 और बिल्डिंग 30,000। एसेट्स में नॉन करंट एसेट 85,000, बिल्डिंग 30,000, नॉन ऑफिस करंट, इक्विपमेंट नॉन, क्रेडिट एक वन, मिनट, क्रेडिट नॉन, बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, वन नॉन, नॉन करंट एसेट वन का लैख सम फिफ्टीन बताया है। थाउजेंड नॉन करंट एसेट में और क्या सबसे कहते पहले हैं करंट एसेट्स में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 95,000, नाहिल, नेट रिसीवेबल 38,000, कैश 70,000, टोटल करंट एसेट्स 2,02,000 नाहिल मेरी आवाज आ रही है आपको? और जो टोटल एसेट्स हैं वो 3,18,000 है। पार्टनर्स वो क्या कहते हैं इक्विटी कैपिटल नसीम 1,20,000 और कैपिटल रशीद 1,20,000, टोटल कैपिटल 2,40,000। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 78,000, टोटल लाइबिलिटी 78,000, टोटल पार्टनर्स इक्विटी 3,18,000। नाहिल मेरी आवाज आ रही है आपको? नाहिल मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है नाहिल को मेरी आवाज नहीं जा रही। बहरहाल उन्होंने बैलेंस शीट पूरी सुना दी बगैर रुके। मैं पूछता रह गया लेकिन उनको आवाज गई नहीं शायद। और आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है यकीनन। हेलो सर। सही है सर, शुक्रिया। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही थी लेकिन बहरहाल हमने आपकी आवाज सुनी, मैंने तो आपकी आवाज सुनी और मुझे बैलेंस शीट आपने पूरी बता दी, शुक्रिया। लेकिन बस नॉन करंट एसेट जब आपने शुरू में बताने शुरू किए थे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग थे कि जी, अच्छा जी। अशकान साहब जरा एसेट साइड रिपीट कर दें सर, फरमाइश आई है मेरे पास। अशकान साहब एसेट साइड रिपीट कर दें सर जरा प्लीज। कोई बात नहीं सर, सबको मेरी आवाज आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अशकान साहब, सर एसेट में कौन सी साइड, नॉन करंट या करंट एसेट? सर सारे एसेट्स रिपीट कर दें, फरमाइश आई है। सर नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग है 85,000, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है 30,000, टोटल करंट एसेट्स हो गए हमारे और नॉन करंट एसेट हो गए हमारे 1,15,000। फिर हमारा करंट एसेट्स हैं जिसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 35,000 थी, उसमें हमने 60,000 नेट की, दोनों इंडिविजुअल्स के कैपिटल में 95,000 हो गई। बिल्कुल सही। उसके बाद नेट ट्रेड रिसीवेबल दोनों के इंडिविजुअली ऐड करने के बाद 65,000 है, उनमें से हम अलाउंस और बैड डेब्ट्स जो थे वो हम डिक्रीज करेंगे 27,000 टू 38,000 हो गए। बिल्कुल सही है, उसके बहुत बाद जबरदस्त, बहुत सर जबरदस्त। कैश हम दोनों के इंडिविजुअली ऐड करेंगे 20,000 और 50,000 में 70,000 हो गए और टोटल करंट एसेट 2,02,000 हो गए और टोटल एसेट 3,18,000। बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हुजैफा कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा आप? सर मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, मेरी आवाज लैग हो रही है। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ सर अभी, अगर मेरी आवाज आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है। मेरी आवाज बाकी लोगों को प्रॉपर आ रही है या मेरी आवाज प्रॉब्लम कर रही है, लैगिंग हो रही है? मेरी आवाज, मेरे भाई मेरी आवाज तो सब बच्चों को सही आ रही है अली रजा, तो इसका मतलब है कि आपके एंड पे प्रॉब्लम है बेटा। मैं माइक को फिर छेड़ नहीं सकता वरना बेकार में सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है अली रजा, आप रिकनेक्ट कर लें मीटिंग को। अली रजा को मेरी आवाज आ रही है तो रिकनेक्ट करें।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और हुजैफा ने सवाल किया, सर आपने तो कहा था कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेस नहीं करेंगे। सर मैं एक बार फिर दोबारा कह देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस बार आप क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, नहीं हो तो ज़रा पूछ लीजिएगा प्लीज़ मुझसे। सर देखिए, मैंने कहा जब एंट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनाते हुए अगर यहाँ बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है अगर, तो बिल्डिंग में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन करके एंट्री बनाएंगे। ये देखें सर, मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होगा मैं आपको सवाल दिखाऊं कल वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये रहा सर, कल एक अदद सवाल पढ़ाया हुआ मेरा। ऑफिस फर्नीचर 1,60,000 का था, कोई बात नहीं ऐसा, ऑफिस फर्नीचर 1,60,000 रुपीज का था और उसके ऊपर 88,000 डेप्रिसिएशन हुआ था। तो आपने देखा था 1,60,000 में से 88 माइनस करके एंट्री में हमने क्या लिखा था, 72। ये माइनस करके लिखा, इसे कहते हैं सर माइनस करके लिखना। लेकिन जब सर हमने अकाउंट रिसीवेबल लिखा था ना, तो अकाउंट रिसीवेबल 64 में से हमने 5,600 माइनस करके नहीं लिखा था, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल पूरा पूरा लिखा था, ये देख लें 64,000। और अलाउंस फॉर बैड डेट्स को भी एज इट इज लिखा था 5,600। यानी नए, इन दोनों के नए बिजनेस में, ए और बी के नए बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल भी रिकॉर्ड हुआ था और उसके ऊपर जो उन लोगों को डाउट था अलाउंस फॉर बैड डेट्स, वो भी रिकॉर्ड हुआ था। तो अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते हुए अकाउंट रिसीवेबल में से, ट्रेड रिसीवेबल में से जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट है वो तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है सर। सर बताइए समझ आ गई आपको? नहीं आई तो मैं दोबारा कह सकता हूँ 2 3 4 5 बार। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा ओके। अच्छा, महा ने भी हाथ बाद में जो है हैंड रेस कर दिया है, तो इसका मतलब है महा ने भी काम नहीं किया हुआ है ना, यकीनन हैंड रेस करने का यही मतलब होगा। चलें जी, शुक्रिया। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हाँ, जनाब जनाब जनाब, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम आ जाते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 बुक में आप लोग चाहें तो निकाल लें, ठीक है। और जरा सवाल को देखें पुरसुकून अंदाज में। चलें अटेंडेंस ले लेते हैं, वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें। ओके जी, वॉलंटियर्स की अटेंडेंस अगर मार्क हो गई तो अब पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क करें। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, फिर एक दफा दोबारा कह रहा हूँ, हो सकता है इस बार आवाज आ जाए। भाई प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दें, अटेंडेंस ना रह जाए कहीं आपकी। अच्छा जी, आई थिंक अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है। तो फिर हम जो है वो वक्त जाया नहीं करते। जी बिल्कुल, हैंड डाउन कर दीजिए भाई, जिन लोगों ने काम नहीं किया हुआ था वो लोग। चलें जी, शुक्रिया। चलें जी, हैंड डाउन कर दिया मैंने। एब्सेंटीज तो माशाल्लाह अच्छे खासे हैं। बहरहाल ये मामला बड़ा ख़तरनाक है। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा ये कह के भी कि भाई क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्योंकि कुछ लोगों को बोलना बिल्कुल बेकार लगता है। कल भी काफ़ी मैंने गुस्से का इजहार किया। चलें, मिस्टर वॉलमार्ट एंड मिस्टर मार्शल वर कैरिंग ऑन देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस। नाउ वी आर स्टडिंग, नाउ वी आर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 7, we are attempting question number 7. If you guys will say that this question should be done in this class, in this online session, so we will perform it right now, right here, or otherwise it will be your homework, right? So my dear students, पहले पढ़ तो ले मेरा बच्चा, पढ़ तो ले सवाल को। होमवर्क तो मिलेगा बेफिक्र रहो अफसा, होमवर्क तो पेट भर के मिलेगा।
होमवर्क नहीं रुकने वाला। Walmart and Mr. Marshall were carrying on their independent business. Their financial position on January 1st, 2001 was as under. दोनों के पास बिजनेस में क्या क्या मौजूद है आपको बआसानी नजर आ रहा है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट जो कि 2 लाख रुपीस का है वॉलमार्ट के मुताबिक, उसको वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट कर चुका है 25,000 रुपीज। जो अकाउंट रिसीवेबल वॉलमार्ट का 1 लाख रुपीज है, उसे उसमें से 5,000 रुपीज पर डाउट है कि वो उसे नहीं मिलेंगे। इसी तरह वॉलमार्ट का ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल 1,70,000 है जो उसे पे करने हैं। और वॉलमार्ट का कैपिटल आज क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर वॉलमार्ट का कैपिटल क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ये निकालना बड़ा आसान है। क्या करते हैं इसके लिए, सिंपल, आप जानते हैं तमाम एसेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर दें तो हमें कैपिटल पता चल जाता है। और मैंने कल इसका एक नया नाम बताया था। नया क्या, फर्स्ट ईयर में पीओसी में आपने वो नाम पढ़ा था। शुक्रिया। नेट वर्थ। क्या है वो, नेट वर्थ। कल बताया था नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, तो ये आप याद रखेंगे तो आपका शुक्रिया। हुजैफा भाई नेट वर्थ सर, नेट वर्थ, ठीक है सर, NET नेट, WORTH वर्थ, नेट वर्थ। ओके, अच्छा अब नेटवर्क होता है ना इस तरह, नेट वर्थ, तो नेट अलग वर्थ अलग, सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं हम, मार्शल के पास भी इसी तरह एक जो है बिजनेस में चीजें मौजूद हैं। अच्छा, काम की बात क्या है कि वॉलमार्ट और मार्शल जो है ना, वो दोनों आज अलग अलग अपने अपने कारोबार चला रहे थे, राइट। और जनवरी 1st 2001 को उनके बिजनेस की ये पोजीशन थी। फिर क्या हुआ, क्या हुआ अचानक, जनवरी 1st 2001 को बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू अमेलगमेट देयर बिजनेस। 1 जनवरी 2001 को दोनों ने डिसाइड किया कि भाई बिजनेस शुड बी अमेलगमेटेड, बिजनेस शुड बी जो क्या कहना चाहिए कि मर्ज्ड। दोनों ने बिजनेस को मिलाया एंड फॉर्म अ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप बना ली। पार्टनरशिप बिजनेस का नाम उन्होंने क्या रखा, मार्शल वॉलमार्ट। ये उनके बिजनेस का नाम हो गया मार्शल वॉलमार्ट। यानी अगर आप जर्नल जर्नल बनाएं तो आप उसके ऊपर टॉप पे हेडिंग डालेंगे मार्शल वॉलमार्ट और फिर जर्नल जर्नल लिखेंगे। उसके बाद कहता है दे एग्रीड टू टेक देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यूज इन द न्यू पार्टनरशिप फर्म। सुन रहे हैं ना आप, क्या लिखा है, they agreed to take their assets and liabilities at their book values in the new partnership firm। इसका मतलब है वो अपने एसेट और लायबिलिटीज को नए वाली पार्टनरशिप फर्म मार्शल वॉलमार्ट में लेकर आएंगे उनकी मौजूदा कीमत पर। हुजैफा आप हैं क्लास में? हुजैफा हैं या लेफ्ट कर गए हैं? सर आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ये आपके लिए, इसलिए मैंने आपको बुलवाया, आपसे पूछा कि आप हैं। देखें, जब वो कह रहा है बुक वैल्यू, उसका मतलब है कि मैं तमाम चीजों को उनकी मौजूदा कीमत पर लिखूंगा। यानी मैं इक्विपमेंट में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करके लिखूंगा, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में से मैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स को लेस मैं खामोश हो गया हूँ, नहीं करूंगा। एक्सीलेंट हुजैफा, यही मैं सुनना चाह रहा था, ठीक है। बैलेंस शीट में तो प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन यहाँ लेस करके लिख लिया अगर, तो नए बिजनेस में वो अमाउंट रिकॉर्ड होगी जो हमें मिलेगी, और जो नहीं मिलेगी, जिसपे हमें शक है, वो रह जाएगी। तो हम कहते हैं नए बिजनेस में हमारे पास राइट तो 1 लाख रुपीज का ही जाएगा, लेकिन 5,000 रुपीज पर डाउट है तो वो डाउट भी रिकॉर्ड हो जाएगा 5,000 से। लेकिन नए बिजनेस को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि ऑफिस इक्विपमेंट पुराना कितने का था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है। नया बिजनेस कहता है भाई ये अच्छा 175 का है, ये ओके 175 ओके, यानी 2 लाख में से 25,000 माइनस करके डायरेक्ट 175 लिखने की इजाजत है एंट्री में, राइट। कहाँ, कौन सी एंट्री में, न्यू पार्टनरशिप बिजनेस की एंट्री में, ठीक है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सबको क्लियर है तो बस अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और करना क्या है, कहता है they agreed to take their assets and liabilities at their book value in the new partnership firm। They further agreed to make their capital at par with each other, that is rupees 40 lakh each। क्या मतलब हुआ, दोनों ने फैसला किया कि दोनों अपने अपने कैपिटल 40 लाख रुपीस के बनाएंगे। यानी वॉलमार्ट भी 40 लाख रुपए का मालिक होगा, मार्शल भी 40 लाख रुपीस का मालिक होगा। शॉर्टेज टू एग्रीड कैपिटल, अगर किसी का कैपिटल कम पड़ रहा होगा, इफ एनी, इज टू बी मेड अप बाय द पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग एन एडिशनल अमाउंट इन कैश। वो अपने घर से कैश ला कर देगा बिजनेस को। और एंड एक्सेस इफ एनी, और अगर किसी ने ज्यादा पैसे लगा दिए होंगे बिजनेस में तो वो पैसे विदड्रॉ कर लेगा। क्या निकालेगा वो बिजनेस से, कैश, राइट। क्वेश्चन समझ आया? हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज बनानी है बुक्स में पार्टनरशिप फर्म के। मार्शल वॉलमार्ट बिजनेस का नाम है, जनवरी 1st 2001 को। बताइए क्या ये सवाल मुश्किल लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो फिर मैं ये सवाल करवा देता हूँ।
और अगर आप कहते हैं नहीं सर ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, तो फिर ये आपके हवाले कर देते हैं खुद। मतलब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है मेरे नजदीक। बस सिर्फ इसमें इस चीज का ख्याल रखना है कि आप पहली एंट्री में जो है ना वो कैश ना मंगवाएं, पार्टनर से ना मंगवाएं और ना वापस करें। पहली एंट्री में जितना कैश है ना शराफत से सारा का सारा ले लें। अच्छा, अशकान साहब कहते हैं सर कैपिटल पार से वापस समझा दें। सर वो कह रहा है दे फर्दर एग्रीड टू मेक देयर कैपिटल्स एट पार विथ ईच अदर। इसका मतलब होता है उन्होंने फैसला किया कि वो अपने कैपिटल को बराबर करेंगे, इक्वल कहते हैं ना, जैसे इक्वल, एट पार विथ ईच अदर, एक दूसरे के बराबर करेंगे। और कितने रुपए बराबर करेंगे? 40 लाख रुपए, 40 लाख ईच। यानी 40 लाख होगा कैपिटल वॉलमार्ट का, 40 लाख रुपीज होगा मार्शल का। ठीक है। अच्छा, अशकान भाई को मैंने जवाब दे दिया। राफे कहते हैं सर व्हेन एन ओनर टेक्स मनी व्हेन ही हैज ओवर इन्वेस्ट देन व्हाट विल द एंट्री बी। ओके, तो ये एंट्री पूछेंगे ना, आप बताएंगे, आपके क्लासमेट्स बताएंगे, और अगर गलत बताएंगे तो मैं अब मौजूद हूँ, मैं करेक्शन करूंगा। तो कोई बताएगा भाई? राफे का क्वेश्चन है व्हेन एन ओनर टेक्स मनी व्हेन ही हैज ओवर इन्वेस्टेड देन व्हाट विल द एंट्री बी। ओके, ये लिखा है उन्होंने एज इट इज, जो लिखा था वो मैं पढ़ रहा था। तो नहीं, मोहम्मद अली रजा साहब नहीं करेंगे नोट। हसन अहमद जाहिद साहब ने मुझे एंट्री लिख के भेज दी है, एक एंट्री अभी तक आई है मेरे पास। असमा ने एंट्री लिख के भेजी, 2 हो गई माशाल्लाह, वेरी गुड। अंजिया ने भेजी, अशकान ने भेजी। अशकान ये कैसी एंट्री भेजी है तुमने? क्रेडिट भेजा लिख के सिर्फ, हैं अशकान? क्रेडिट कैश करेंगे, ये पूरी एंट्री है, इस तरह एंट्री बताते हैं कभी? अमसल भाई ने एंट्री भेजी, मोहम्मद अली रजा साहब ने एंट्री भेजी, अशकान साहब ने आधी एंट्री बाद में, आधी एंट्री पहले भेजी, यशल ने एंट्री भेजी, जोया ने भेजी। ओके, शुक्रिया। चलें, आप भी शेयर कर लें। राफे साहब क्वेश्चन तो किया है आपने, अब शेयर भी कर लें आंसर, अगर आपके दिमाग में कोई है तो, ताकि फिर मैं बताऊं सबने क्या एंट्री भेजी है, मेजॉरिटी का आंसर सही है या गलत। जी राफे, जी राफे, वुड यू लाइक टू प्लीज शेयर योर थॉट? कंफ्यूजन है तो कुछ दिमाग में कोई एंट्री आ रही है या कुछ भी नहीं आ रही? इतनी कंफ्यूजन तो नहीं हो सकती कि एंट्री ना आए दिमाग में। क्या ख्याल है? कुछ ना कुछ एंट्री तो बन रही होगी दिमाग में, अब उस पर आप जो है अपना कंसेंसस नहीं बना पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इस तरह क्यों बनेगी, ये बननी चाहिए। चलें, बहरहाल मैं फिर बता देता हूँ। मेजॉरिटी का आंसर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेजॉरिटी ने एंट्री लिख के भेजी है कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट, बिल्कुल सही है एंट्री। जो गलत एंट्री सोच रहे हैं लोग और जो गलत एंट्री बना रहे हैं वो ये है, जैसे 1 2 3 लोगों ने गलत एंट्री लिख के भेजी, नाम किसी के मैं मेंशन नहीं कर रहा, उन्होंने एंट्री लिख के भेजी ड्राइंग डेबिट एंड कैश क्रेडिट। इंतहाई माजरत के साथ, ड्राइंग तो कब होती है? जब ओनर बिजनेस से पैसे निकाले, किस मकसद के लिए? जी इतनी देर? जी पर्सनल यूज के लिए। और वो पैसे निकालने की वजह भी क्या होती है? क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बिजनेस में उसे प्रॉफिट होगा, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट? व्हेन ओनर विथड्रू एन अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी उसे लगता है कि उसे प्रॉफिट होगा बिजनेस में, तो उसके तहत वो बिजनेस से अपनी जात के लिए पर्सनली कुछ निकाल लेता है बिजनेस से, उसे कहा जाता है ड्राइंग। तो भाई क्या आज यहाँ मालिक पैसे इसलिए निकाल रहा है कि उसको घर पे पैसों की जरूरत है? जनाब, आज तो वो अपने कैपिटल्स को इक्वल करने के लिए निकाल रहा है, तो हम उसके कैपिटल को ही कर देंगे राफे साहब कम, इसीलिए कैपिटल डेबिट होगा। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आ गई। जिसे नहीं समझ आई वो अनम्यूट करे और जल्दी से बोले। नहीं बोल रहे तो मीटिंग इख्तिताम पजीर होने वाली है, 3 मिनट रह गए हैं तकरीबन, और फिर मैं अगले सवाल पर जा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके जी, ओके। बैलेंस शीट भी बनानी है, अल्लाह के हुक्म से बैलेंस शीट भी बना लेंगे। ठीक है, और ये काम जो है आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह, आज हो जाएगा ना इंशाल्लाह ये सवाल, आज अल्लाह के हुक्म से।
नोट कर लें अपने पास। क्वेश्चन 7 इज योर फर्स्ट होमवर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1। आप पढ़ेंगे, 1 अटेम्प्ट करना है, क्लास में अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन 1 अटेम्प्ट करने से पहले डेफिनेटली आपको पता है मेरा स्टाइल पढ़ाने का, पहले हम एक सॉल्व क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन सोचेंगे, मिलजुल कर हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे क्वेश्चन पर, और अगर यहाँ टाइम होगा तो यहाँ अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो तकरीबन 2 मिनट स्टिल हैं, तो मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ प्रॉब्लम 12, राइट। सर आप प्रॉब्लम 12 क्यों पढ़ रहे हैं? आप ये सवाल डायरेक्ट हमें अटेम्प्ट करवा दें। कौन सा? क्वेश्चन 1। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर मेजोरिटी ये बात कहे कि सर आप ये अटेम्प्ट करवाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन आप खुद बताएं मुझे। बीइंग अ टीचर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे अब बच्चों को ये समझाना है कि जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है, नहीं ना, डेबिट कैसे लिखते हैं, क्रेडिट कैसे लिखते हैं। तो इस वक्त सेकंड ईयर को ये चीज जानने की तो जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर को अगर सिर्फ ये बता दिया जाए कि कौन सी चीज डेबिट कौन सी चीज क्रेडिट होगी, कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा, कितने रुपए लिखा जाएगा, तो सेकंड ईयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को समझकर ग्रिप कर लेगी और फिर इंशाल्लाह वो पेपर में परफॉर्म कर लेगी। तो मैं इसी लॉजिक के तहत आपसे डिस्कशन करता हूँ, और डिस्कशन में मुझे मुस्तकिल बोलना पड़ता है इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क ऑन एक्सेल। तो दोनों सूरतों में, चाहे मैं बात करूं चाहे मैं लिख के काम करूं, मुझे इन्वॉल्व तो रहना है ना आपके साथ। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि मिस्टर आर और मिस्टर एस सोल ट्रेडर्स और कैरिंग ऑन कंपीटिंग बिजनेस। आर और एस जो हैं वो वाहिद अकेले अकेले कारोबार चलाने वाले लोग हैं, और वो एक दूसरे के हरीफ हैं, मुकाबले वाला बिजनेस चला रहे हैं, यानी दोनों के बिजनेस की नेचर सेम है। March 15, 2004 they decided to form a partnership under the name of RS Traders। अच्छा, 15 मई 2004 को दोनों को अकल आ गई और दोनों ने बोला अरे क्या हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला लड़ रहे हैं, क्यों ना हम अपने बिजनेस को मर्ज कर लें। तो दोनों ने बिजनेस को मर्ज करके बिजनेस का नाम रखा RS ट्रेडर्स, और ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट आइटम्स वर एज फॉलोज। और उनके बिजनेस में क्या क्या है उस दिन? आर के पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ऑफिस सप्लाईज है, इसी तरह डिलीवरी इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डिलीवरी इक्विपमेंट पे हुआ हुआ है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2800 अकाउंट्स पे बिल। अभी मुझे इसी पे बात करनी है, हाँ अभी मुझे इसी पे, जल्दी आ जाइएगा प्लीज, मुझे इसी पे बात करनी है। जरा मीटिंग खत्म होते ही हम रिकनेक्ट करते हैं और मैं इस पे बात करूंगा आपसे मजीद। मुझे इसी पे बात करनी है, अभी नीचे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम, ना आप पढ़ेंगे, अभी इसी को फोकस करना है। जितना अच्छा इसे समझोगे तो खुद सवाल का सॉल्यूशन दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये मीटिंग खत्म हो जाए।